नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहे और डेली आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होता रहे। ठीक है, आपके पास में मैं 6 चैप्टर आपके पास स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, धीरे धीरे इस तरीके से सारे चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। बस आप जुड़े रहिए मुझसे। ठीक है, आपके पास मेरा यूट्यूब चैनल आपके पास है। ठीक है, यूट्यूब चैनल मेरा आपके पास में, यूपी बोर्ड आपके पास में, ठीक है, हिंदी मीडियम मेरा आपके पास में, और इसके बाद अकबर सर जेडएफ इसके नाम से यूट्यूब है, और अकबर सर, ठीक है, जेडएफ के नाम से मेरा फेसबुक है। इंस्टाग्राम भी इसी के नाम से आपके पास में, फेसबुक और इंस्टाग्राम इसके नाम से है, तो इसमें जाकर के मुझे फॉलो करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये सवाल आपके पास है। आकृति 6.19 में प्रश्नावली 6.2 का सवाल ये है। आकृति 6.19 में डीई समानांतर है, डीई ये है डीई, ठीक है, समांतर किसके, एसी के, इसके डीई समांतर है एसी के, और डीएफ समांतर है एई के, डीएफ समांतर है ये एई के, डीएफ समांतर है एई के। ठीक है, ये दोनों समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ इसका अनुपात किसके साथ, बीएफ का अनुपात एफ ई के साथ में, इसके साथ, यानी इन दोनों का जो अनुपात है, इसका और इसका अनुपात, उसके बाद बीई का ईसी के साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात और उसका उसके साथ अनुपात सिद्ध करना है। तो हमें जो समांतर दिया गया है, ठीक है, समांतर किस त्रिभुज में दिया गया है ये समझिएगा। डीई समांतर है एसी के, डीई समांतर है एसी के, ये आपके पास। तो ये जो समांतर रेखा है, क्योंकि आपने जो प्रमेय पढ़ी है वो समांतर से ही पढ़ी हुई है, ये जो समांतर रेखा है वो समांतर रेखा किस त्रिभुज में आ रही है ये समझिए। ठीक है, आपके पास में सिद्ध करना हमको। ठीक है, आपके पास में दिया क्या गया है, ठीक है, डीई समांतर है एसी के और डीएफ समांतर है एई के। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है हमको बीएफ एई के, बीएफ अपान एफई के बराबर बीई अनुपात ईसी, ये बराबर दिखाना बेटा। अब अगर आप देखें ध्यान से, ध्यानपूर्वक इस बात को देखें, तो हमें जो समांतर रेखा दी गई है, ये समांतर जो दी गई है वो ये है आपके पास में, किस त्रिभुज में आ रही है, ठीक है, किस त्रिभुज में आ रही है आपके पास, ये दोनों रेखा किस त्रिभुज में आ रही है आपके पास, ए सी बी। ठीक है, ये जिस त्रिभुज की आपके पास में दोनों रेखाएं हैं उस त्रिभुज को सेलेक्ट करिए, ए सी बी। ठीक है, तो आपके पास में त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बेटा जी, ठीक है, क्या दिया गया है, डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी दिया गया आपके पास में। तो इसकी वजह से हम जानते हैं कि जो त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज आपके पास देखें, मैं आपको क्लियर कट दिखा दूं आपके पास में, ये जो त्रिभुज आपके पास बना हुआ है, ये इस त्रिभुज की बात हो रही है, इसमें ये जो आपके पास है ये समांतर है इसके। ठीक है, दिख गया आपको, दिखा तो चलिए। अब हम क्या करते हैं, समांतर रेखा, समांतर जो आपके पास रेखा खंड है, एक भुजा और रेखा, उसके सामने वाली जो शीर्ष है वो बी है, बी से अनुपात लिख लेते हैं, बीडी अनुपात है आपके पास में एडी, उसके बाद आपके पास में बीई अनुपात ईसी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर, ये इसको बीपीटी कहें या फिर आधारभूत समानुपाती प्रमेय कहें। ठीक है, आपके पास में हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में यह बीपीटी है और आधारभूत समानुपाती प्रमेय है, उसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं आपके पास में, ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है। इसी प्रकार बेटा जी आपके पास में त्रिभुज, ठीक है, ये वाली जो आपके पास रेखा है वो किसके समांतर है? ये दोनों है। ये दोनों किस त्रिभुज में आ रही है? इस वाले त्रिभुज में आ रही है, ठीक है। तो इस त्रिभुज को लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है? ABE। ABE में आपको कहा जा रहा है कि ABE में DF समांतर है AE। अगर DF समांतर है AE के, तो इसके सामने वाले जो शीर्ष हैं वो B से आपके पास BD का अनुपात AD के साथ मिलेगा। उसके बाद BF का अनुपात FE के साथ मिलेगा, BPT। और अगर देखें इसके दोनों जो है दाएं पक्ष जो आपके पास में, बाएं पक्ष के यहां बराबर आपके पास में समीकरण नंबर 1 और 2 से, जब समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर ही होगा, ठीक है। बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर ही होगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हुआ। यही चाहिए था हमको, BF अपान FE इज इक्वल टू BE अपान EC, ठीक है। इसको चाहे आप पहले रखिए चाहे बाद में रखिए, बात वही हो जाती है बेटा। क्लियर हो गया बात? ये तो ये सिद्ध हो गया आपके पास। पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक दे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ये हमारे पास सवाल दिया गया है आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ की, ये वाली समांतर है बेटा। DF समांतर है OR के, ठीक है। तो सिद्ध करना है, दर्शाइए कि EF समांतर है QR के, EF ये वाली समांतर है QR के आपके पास में, ये सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो दिया क्या गया है? दिया गया है DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के, ये दिया गया है। अब समांतर हमको दिया गया है तो समांतर का ही कंसेप्ट लगेगा बेटा। क्या है समांतर का कंसेप्ट? ठीक है आपके पास में, तो देखते हैं हम क्या जानते हैं। जिस त्रिभुज में ये समांतर रेखा बन रही है उसको आप उठा लीजिए। ये है तो इस त्रिभुज को PQO या POQ में हम जानते हैं त्रिभुज POQ में, ठीक है, क्या दिया गया है? DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के, तो हमने लिया DE समांतर है OQ के। अब लेने के बाद में हमें क्या जानकारी चाहिए इस समांतर रेखा में? तो हमें ये पता है कि DE समांतर है हमारे पास में, तो हमको पता है PE का अनुपात EQ के साथ और PD का अनुपात DO के साथ BPT से आपके पास में, देखिए जब ये दो रेखा समांतर है, दो भुजा समांतर है, एक रेखा और एक भुजा समांतर है, तो इस त्रिभुज में इसका अनुपात, इसके सामने वाली शीर्ष कोण ये, तो इसका अनुपात इसके साथ, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा है तो इसका अनुपात इसके साथ बराबर हो जाएगा। तो हमने लिख लिया। इसी प्रकार आगे वाले त्रिभुज में अगर बात करें, त्रिभुज POR में हमको दिया गया है DF समांतर है OR के। अगर DF समांतर है OR के तो हम जानते हैं बेटा क्या, हम ये जानते हैं DF समांतर है OR के, तो इस त्रिभुज में जिसमें है ये, इस त्रिभुज में POR में आपके पास में PF एक भुजा हो जाएगी और P और दूसरी भुजा हो जाएगी, तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो PF
अनुपाते PF अनुपाते FR इज इक्वल टू PD अनुपाते DO। ये हो गया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर देखा जाए, PE का अनुपात EQ के साथ बराबर हो चुका है PF का अनुपात FR के साथ। अगर ये बराबर हो चुका है तो ये किसका किस भुजा का अनुपात है? PE EQ इस भुजा का अनुपात है, PF FR इस भुजा का अनुपात है। तो ये भुजा किस में आ रही है? उस भुजा को पकड़ लो। ठीक है, अब त्रिभुज आपके पास में PQR में, ठीक है, PQR में आपके पास में PE अनुपाते EQ और PF अनुपाते FR ये सिद्ध हुआ है, सिद्ध है। और जब ये सिद्ध है, या आप ये कहते हैं समीकरण नंबर 3 से भी कह सकते थे, ये सिद्ध है यहां पर समीकरण नंबर 3 में। जब ये सिद्ध है तो हम ये कह सकते हैं कि ये अनुपात अगर बराबर है तो जो रेखा आपके पास मिल रही है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तब आपके पास में आप जानते हैं कि EF जो है आपके पास में EF अनुपात EF समांतर हो जाएगा किसके? QR के 6.2 प्रमेय से। इस तरीके से ये समांतर हमारी रेखा हो जाएगी। पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए बेटा, फटाक दे। देखिए बेटे, 6 आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। ठीक है, कह रहा है आकृति 6.21 में ये हमको दिया गया है OP OQ और OR जो है पर स्थित बिंदु, OP पर OQ पर और OR पर स्थित बिंदु ABC है। OP पर A हो गया, OQ पर B हो गया और OR पर C हो गया। इस प्रकार है कि AB जो है समांतर है PQ के और AC समांतर है इसे। ये बिंदु जो है स्थित है, इसकी वजह से ये जो आपके पास है समांतर है। तो हमको दिया क्या गया है? दिया गया है बेटा जी, क्या AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। अगर AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के, तो हम जानते हैं आपके पास में त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज जिसमें ये समांतर है उसको उठा लीजिए। देखिए ये वाली आपके पास में ये भुजा इसके समांतर है, तो इसी त्रिभुज को उठा लेते हैं। तो PQR त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में अगर बात करें, त्रिभुज PQO में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि AB समांतर है PQ, AB समांतर है PQ के, तो हम लिख देंगे AO का अनुपात AP के साथ, AO का अनुपात AP के साथ, तो BO का अनुपात क्या आएगा? BQ के साथ में। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया BP। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार की अगर बात करें त्रिभुज POR में, ठीक है, POR में हमको दिया गया है AC का अनुपात PR है, AC का समांतर है PR के। जब AC समांतर है PR के, तो आप जानते हैं कि OA का अनुपात या AO का अनुपात AP के साथ और OC का अनुपात CR के साथ बराबर होगा, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, तो आप जानते हैं ये दोनों अनुपात बराबर हो गए। समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर देखें, समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर ध्यान पूर्वक देखें, समीकरण नंबर 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर,
समीकरण नंबर 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर है, 1 का और बाएं आपके पास 2 का बायां पक्ष बराबर है, तो जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं BO अनुपात BQ इज इक्वल टू OC का अनुपात CR के साथ, ये आपके पास में है। अब देखो ये जो आपके पास अनुपात है ये इस भुजा का है, ये जो अनुपात है इस भुजा का है, तो ये दोनों भुजा किस त्रिभुज में आ रहे हैं, जिस त्रिभुज में आ रहे हैं उस पर देख लीजिए ये, तो ये आपके पास मिला हुआ है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज, ठीक है, अब त्रिभुज OQR में, OQ अगर R में अगर देखें तो हमको पता है कि OB का BQ के साथ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आपके पास में, क्योंकि आपके पास में आपको पता है OB अनुपात BQ इज इक्वल टू OC अनुपात CR, ये सिद्ध है। और सिद्ध है तो हम लिख सकते हैं AC का किसके साथ, AC समांतर हो जाएगा, सॉरी AC नहीं, ये अनुपात अगर बराबर है तो इस त्रिभुज में है तो हम कह सकते हैं BC का समांतर हो जाएगा QR के साथ में, ठीक है। तो यही चीज हमको दर्शाना था, आपने दर्शा दिया कि BC आपके पास में समांतर हो जाएगा Q के साथ, तो 6.2 प्रमेय से होगा ये, ठीक है। ये आपके पास में हो गया। पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाफट जल्दी से। देखिए बेटा ये हमारे पास प्रमेय दी गई है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की अगर ध्यान दें, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की यानी एक त्रिभुज है आपके पास, ही ध्यान रखिएगा, त्रिभुज है आपके पास तो त्रिभुज बना लीजिए, बना लिया, सवाल को पढ़ते जाइए और डायग्राम को बनाना चाहिए। एक त्रिभुज की, इसका मतलब एक त्रिभुज आपको दिया गया है, दिया क्या गया है लिखते हैं, जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया गया है, ठीक है, एक त्रिभुज, जो त्रिभुज आपके पास है उसका नाम लिख लीजिए ABC। एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, अब एक भुजा के मध्य बिंदु से तो एक भुजा कोई भी ले लीजिए, ये एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर मध्य बिंदु है तो ये अनुपात और ये दोनों सेगमेंट बराबर होंगे। मध्य मतलब क्या होता है, बीचों बीच, तो अगर मध्य में है तो इधर तक की सेगमेंट और इधर तक की जो खंड है वो क्या होगा, बराबर होगा। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी मध्य बिंदु से अगर आप ऐसे खींचते हैं तो इसके समांतर आपके पास में खींचेंगे, अगर आप ऐसे खींचते हैं तो इसके समांतर खींचेंगे, तो हम इसके ऐसे कर लेते हैं, खींची गई रेखा, ये मान लेते हैं बिंदु E है आपके पास में, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यही तो सिद्ध करना है। अगर आप ऐसा करेंगे कि मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींचेंगे रेखा, तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी उसको बराबर भागों में विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में विभाजित करती है, बराबर भागों में विभाजित करती है, इसका मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए, इसको और इसको हमको बराबर दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या सिस्टम आपके पास में। तो दिया गया है एक त्रिभुज ABC में, ठीक है, जो D है आपके पास में, DAB का मध्य बिंदु है। अगर DAB का मध्य बिंदु है तो AD की जो आपके पास खंड है और BD का जो खंड है वो बराबर होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने, सिद्ध करना है तो सिद्ध किया हमने। चलिए अब सिद्ध करना है तो त्रिभुज
एबीसी में हमको पता है, एबीसी में पता है कि जो रेखा आपने खींची है आपके पास में डी जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा डी समांतर है बीसी और डी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आपके पास एबीसी में डी समांतर है बीसी के। जब ये समांतर है बेटा तो जाहिर से बात है कि दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। एडी का अनुपात आपके पास में, एडी का अनुपात बीडी के साथ इज इक्वल टू ए का जो अनुपात है ईसी के साथ, ऐसा कुछ अनुपात हमको मिलेगा। एडी का अनुपात बीडी के साथ, एडी का अनुपात बीडी के साथ इज इक्वल टू ए का अनुपात ईसी के साथ हमें बराबर मिलेगा बीपीटी से, बीपीटी से ऐसा अनुपात हमको प्राप्त होगा। अगर ऐसा अनुपात हमको प्राप्त है तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ ये चले हम, ठीक है, आगे की तरफ ये चलें कि अगर ये अनुपात बराबर है तो हमको पता है, ये समीकरण नंबर इसको दे लीजिए आप, ये प्रमेय 6.1 से हो गया। तो एडी समीकरण नंबर 1 और 2 से ध्यानपूर्वक देखिए, एडी का बराबर बीडी है तो एडी के बराबर बीडी रख दीजिए। एडी के बराबर बीडी रखा, केवल एक को बदलना है। ए का ईसी के साथ बीडी से बीडी खत्म, मतलब 1 बना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ईसी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हमें क्या पता चल गया कि ये जो आपके पास खंड है और ये जो खंड है रेखा खंड वो बराबर हो गए। ठीक है, इसका मतलब आपके पास में जो ईसी बराबर ए है, ईसी बराबर ए है, तो हमें ज्ञात हुआ क्या ज्ञात हुआ हमें ये ज्ञात हुआ कि जो डीई है, डीई जो है भुजा एसी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये आपका भाई सिद्ध हो गया आपके पास में, समझे। बाकी का हम कल करते हैं। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए बेटा फटाफट जल्दी से।